हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है आवर सिविक ड्यूटीज़, यानी कि हमारे नागरिक कर्तव्य क्या हैं हमारे देश के प्रति, हमारी सोसाइटी के प्रति। हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या हैं हमारे देश के प्रति, वो सब जानेंगे हम इस स्टोरी में। और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे। देखिए, इस स्टोरी में दो फैमिली है, मिस्टर खन्ना की और दूसरी जो फैमिली है वो है मिस्टर शर्मा जी की। अब आप ये सोचिए कि मिस्टर खन्ना जी और मिस्टर शर्मा जी आपके पड़ोसी हैं, और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको किस तरह का पड़ोसी चाहिए, मिस्टर खन्ना जी जैसा या मिस्टर शर्मा जी जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू रेडी? चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इन ए स्मॉल टाउन वजीरपुर, एक छोटा सा कस्बा है वजीरपुर, देयर लिव्ड मिस्टर खन्ना विद हिज फैमिली। मिस्टर अजय शर्मा लिव्ड नेक्स्ट डोर। और उसी गांव में मिस्टर खन्ना जी रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और मिस्टर अजय शर्मा रहते हैं उसके नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब उसके पड़ोसी हैं, जैसे कि उनका घर है और इससे अगला दरवाजा किन्हीं का है, मिस्टर अजय का। तो बोथ आर नेबर्स, ये दोनों क्या है, आपस में पड़ोसी हैं। लोकेलिटी वॉज वेरी गुड एंड हर नेबर्स वर फ्रेंडली। लोकेलिटी का मतलब है वहाँ के इलाका, वहाँ का इलाका बहुत अच्छा है और वहाँ के जो पड़ोसी हैं बहुत फ्रेंडली है। फ्रेंडली का मतलब है जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही दोस्ताना है, मिलनसार हैं, एक दूसरे की आपस में मदद करते हैं और बहुत ही सभ्य रूप से रहते हैं आपस में, तो उनको बोलते हैं फ्रेंडली। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फैमिली ऑफ मिस्टर खन्ना कंसिस्टेड ऑफ 5 चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ। तो मिस्टर खन्ना की जो फैमिली है उसमें 5 बच्चे हैं, एक उनकी वाइफ है, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 7। एक मिस्टर खन्ना है, एक उनकी वाइफ है, 2 ही हो गए, और 5 चिल्ड्रन, तो टोटल कितने हो गए, 7। मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ हैड ओनली 1 चाइल्ड। जो मिस्टर शर्मा जी की फैमिली है उनके पास सिर्फ एक ही बच्चा है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए, ये हो गए टोटल मेंबर 3। मिस्टर खन्नास चिल्ड्रन वर वेरी नोटोरियस एंड मिसचियस। देखिए, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, जो कि शरारत करने में बहुत ज़्यादा बदनाम होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, इधर उधर के कार्य करते हैं, अपना स्कूल का काम नहीं करते, किसी की भी नहीं मानते, उनको बोलते हैं नोटेरियस। एंड मिसचियस बोलते हैं जो शरारती बच्चे होते हैं, जो हर वक्त कोई ना कोई शरारत करते रहते हैं, अपने घर चुपचाप नहीं बैठते, इधर उधर घूमते रहते हैं, सबको परेशान करते रहते हैं, उनको बोलते हैं मिसचीवस। मिस्टर खन्ना कुड नॉट फुलफिल एवरी वंस विशेस बिकॉज ही वॉज द ओनली ब्रेड विनर। देखिए, ये जो ब्रेड विनर वर्ड है इसका मतलब है कमाने वाला। तो मिस्टर खन्ना इतना नहीं कमा पाते थे कि वो अपने फैमिली के जितने भी मेंबर थे सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि वो अकेले ही कमाने वाले थे। जब देखो एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास कितना भी फूड हो वो क्या होता है, हमेशा कम पड़ जाता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ये एक जार है, ठीक है, और यहाँ पे एक नल लगा दिया मैंने और इसमें से पानी आ रहा है, ठीक है, और इधर एक नल और लगा हुआ है और इधर एक नल और है और एक इधर नल और है। अब देखो इनमें से पानी निकल रहा है बाहर, तो आपको लगता है ये जार कभी भर पाएगा, क्योंकि पानी आने का रास्ता सिर्फ एक जगह से है और जा रहा है 3 जगह से। तो इसी तरह हाल था खन्ना जी की फैमिली का, तो वो उनकी विशेष फुलफिल नहीं कर पा रहा था। दी चिल्ड्रन यूज टू प्ले ऑन द स्ट्रीट एंड प्लेड द रेडियो एंड टेलीविज़न वेरी लाउडली। अब देखिए, ये जो यूज टू यूज़ हुआ है ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है ये हमेशा वहाँ पे लगती है जिनको आदत होती है। यूज टू प्ले का मतलब है उनको खेलने की आदत थी, कहाँ पे, सड़क पे। देखिए, आप यूज टू से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, या मुझे रोज़ दौड़ने की आदत है, तो यूज टू रनिंग, यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो यूज टू से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो अपने। ठीक है फ्रेंड्स, दिस वुड नॉट ओनली इरिटेट देयर पेरेंट्स बट ऑल्सो द नेबर्स। देखिए, इरिटेट का मतलब होता है परेशान होना। अब उन बच्चों से उनके माता पिता ही नहीं बट ऑल्सो उनके पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे।
अब देखिए जो बट ऑल्सो है और ये नॉट ओनली, ये पूरा पूरा एक फ्रेज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब होता है मैं ही नहीं तुम भी। इससे भी हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि मैं ही नहीं वो भी, नॉट ओनली मी बट ऑल्सो ही। इस तरह से सेंटेंस हम बोल सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो उन बच्चों से उनके माता पिता ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वुड कम एंड फाइट विद मिस्टर एंड मिसिस खन्ना फॉर नॉट कोऑपरेटिंग विद अदर रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब होता है रहने वाले। जो भी मिस्टर एंड मिसिस खन्ना के आसपास रहते थे उन लोगों को क्या बोलेंगे हम, रेजिडेंट्स। जब उनके आसपास रहने वाले लोग मिस्टर और मिसिस खन्ना के पास उनकी शिकायत लेके आते थे उनके बच्चों की जो शरारत करते थे, उन लोगों को परेशान करते थे, तो मिस्टर एंड मिसिस खन्ना उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ना ही उनकी बातों को सीरियस लेते थे। बच्चों की जो शिकायत लेके आता था उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से उनके बच्चे इतने बिगड़ गए थे। देखिए, जैसे कोई बच्चा शरारत करता है और उसके माता पिता उसको देख लेते हैं, अगर वो उसको नहीं डांट रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं कि बेटा ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, तो वो बच्चा ये सोचेगा जो मैं ये कर पा रहा हूँ वो सही है, तो उसकी जो शरारत है वो बढ़ती जाएगी। अगर बच्चा कोई भी शरारत कर रहा है और उसके माता पिता उसको डांट देते हैं कि बेटा ये नहीं करते, दिस इज रॉन्ग, तो उसके बाद जो भी वो कर रहा है वो वहीं पे बंद हो जाएगा, वो शरारत आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन कुछ पेरेंट्स कैसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं डांटते हैं। बच्चा सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। जब बच्चा ऐसे सोचने लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो सही है, तो वो उस काम को आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे ये ही शरारतें उसकी आदत बन जाती हैं जो बाद में उसको नहीं छोड़ती हैं। जब मिस्टर एंड मिसिस खन्ना के पास लोग शिकायत लेके आ रहे हैं और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं उनकी शिकायतों को। इसलिए तो उनके बच्चे इतने बिगड़ गए हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जिन पियाजे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि बच्चे जो होते हैं ना वो करके सीखते हैं। अगर वो कर रहे हैं और वो सही लग रहा है सभी को, तो वो उसी को क्या कर लेंगे, अपने मन में बिठा लेंगे ये कार्य सही है। लेकिन अगर उस कार्य पे रोक लगा दी जाए तो वो ये सोचेंगे ये कार्य गलत है, वो आगे से उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो बच्चे का जो मन होता है वो करके सीखने वाला होता है, पहले वो करेंगे और फिर सीखेंगे। मिस्टर खन्नाज चिल्ड्रन मिसबिहेव्ड इवन वैन दे वेंट आउट। जब मिस्टर खन्ना के जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं तब भी वो क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं सभी के साथ। एवरी इवनिंग मिस्टर एंड मिसिस खन्ना टुक देयर चिल्ड्रंस फॉर ए वॉक। तो हर शाम क्या करते हैं, मिस्टर और मिसिस खन्ना अपने बच्चों को घूमने के लिए बाहर लेके जाते हैं। दीज चिल्ड्रंस हैड नो रोड सेंस, दे वुड रन इन ऑल डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक एंड जर्नल क्रिएट ए कोर्स। तो जब उनके बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके पास कोई भी रोड सेंस नहीं है। रोड सेंस का मतलब है उनके पास यातायात की कोई जानकारी नहीं है, किस तरफ रोड में पैदल चलना चाहिए और किस तरफ नहीं चलना चाहिए। तो दे हैव नो सेंस अबाउट रोड। तो वो चारों तरफ डायरेक्शन में इधर उधर भागते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर। अगर रोड ये चल रहा है तो इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, क्योंकि दे हैव नो सेंस, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको सिखाया ही नहीं कि रोड सेंस क्या होता है, कि किधर हमको पैदल चलना चाहिए। और इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना किसी जानकारी के बहुत ही लापरवाही से इधर उधर घूमते हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक को क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब देखो, आप रोड पे जा रहे हो, कोई बच्चा इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो आपको परेशानी होगी नहीं होगी? तो वो व्यवस्था को ख़राब करते हैं, भंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर एंड मिसिस खन्ना नेवर वेंट टू कास्ट देयर वोट्स। जो मिस्टर और मिसिस खन्ना थे वो इतने लापरवाह थे कि वो वोट डालने भी नहीं जाते थे। कहते थे कि सरकार क्या ही करेगी हमारे लिए। देखिए, वोट डालना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। वोट डालनी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है सभी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वोट डालने का अधिकार हमको बहुत कठिन परिश्रम से मिला है। देखिए, पता नहीं आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, पहले जो वोट डालती थी बहुत ही कम लोगों पर डलवाई जाती थी, कुछ चुनिंदा लोग ही वोट डाल पाते थे। जैसे अब सभी को अधिकार है वोट डालने का, पहले ऐसा नहीं था। कुछ चुनिंदा लोग या तो गांव में से या शहर से चुने जाते थे, वो ही जाके वोट डाल पाते थे। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कि संविधान लागू हुआ, उसके बाद हम सभी को वोट डालने का अधिकार मिला। तो बड़े कठिन परिश्रम से आपको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इसको कभी भी बेकार नहीं करना है, हमेशा वोट डालनी है सभी को, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, बिकॉज दैट इज़ योर वॉइस। अकॉर्डिंग टू दैम it was a waste of time since the government did nothing for them। उनके अकॉर्डिंग क्या है
ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है वोट डालना। उनका मानना यह है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करती। देखिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करती है। आप हमेशा ये सोचें कि आप गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने छोटे छोटे रूल बनाए हैं, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? यातायात के छोटे छोटे रूल हैं, हम क्या उनको फॉलो करते हैं? हमारी सोसाइटी के छोटे रूल हैं कि आप कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें, क्या हम फॉलो करते हैं? नहीं करते। जब हमारे सिटीजन, हमारे नागरिक छोटे छोटे रूल फॉलो नहीं करते तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये उम्मीद रख सकते हैं हमारी सरकार से कि वो हमारे लिए सही करेगी? पहले तो आपको सही होना पड़ेगा, पहले आपको एक सिटीजन के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आप सरकार से उम्मीद लगा सकते हो कि वो आपके लिए सही करे। दे वुड स्पेंड द टाइम विद देयर चिल्ड्रन साउट एंड येलिंग। तो वे अपना पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करते थे अपने बच्चों के साथ चिल्ला चिल्ला के, ये करो वो नहीं करो, चुप हो जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो अपना पूरा का पूरा समय ऐसे बर्बाद कर देते थे मिस्टर एंड मिसिज खन्ना। ओके फ्रेंड्स, मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। बट दिस वॉज नॉट द केस विद मिस्टर शर्मा। पर ऐसा कुछ नहीं था मिस्टर शर्मा जी के साथ। ही वॉज ए वेरी डिसेंट मैन ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, ये प्रिंसिपल वो नहीं है, उसमें ए होता है, इसमें ई है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो मिस्टर शर्मा जी बहुत ही डिसेंट व्यक्ति थे। डिसेंट व्यक्ति का मतलब है उचित व्यक्ति, जो हर काम टाइम पे करे और सही तरीके से करे, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने सिद्धांतों के पक्के थे। ही वॉज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज एज एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड बी। अवेयर का मतलब होता है उनको जानकारी थी, तो उनको हर तरीके की जानकारी थी कि उनके कर्तव्य क्या है एक नागरिक होने के रूप में अपनी कंट्री के, यानी कि अपने देश के प्रति। ये क्या कर्तव्य होने चाहिए एक नागरिक के अपने देश के प्रति। ही हैड अ स्मॉल फैमिली, उसकी छोटी फैमिली थी। ही कुड ईजिली फुलफिल हिज फैमिलीज नीड्स। उसकी फैमिली छोटी थी, इस वजह से वो अपनी फैमिली की सभी ज़रूरतें पूरी कर पाता था। देखिए, अगर आपकी फैमिली में 2 या 3 मेंबर हैं तो आप उनकी सभी ज़रूरतें पूरी कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी फैमिली में 10 या 12 या 5 या 8 बंदे हैं तो उन सभी की ज़रूरतें आप नहीं पूरी कर पाओगे। बिकॉज, क्योंकि दे वर जस्ट 3, क्योंकि वो सिर्फ 3 थे, इस वजह से वो उनकी सभी ज़रूरतें पूरी कर पाता था। ही टुक केयर दैट दे शुड नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस टू अदर्स। तो मिस्टर शर्मा ने हमेशा ये ध्यान रखा कि वो किसी को भी किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब ना करे और किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, ना वो ना ही उसकी फैमिली। ही यूज्ड टू प्ले हिज रेडियो एंड टेलीविज़न इन अ मॉडरेट वॉल्यूम। देखो, मैंने बताया ना यूज्ड टू का मतलब उनको आदत थी क्या करने की, प्ले करने की रेडियो एंड टेलीविज़न इन मॉडरेट वॉल्यूम। मॉडरेट वॉल्यूम का मतलब है मध्यम आवाज़ में, कि किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्बेंस ना हो। He would make it a point that his house and surrounding were properly clean। और वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनका घर और उनके घर के आसपास, सराउंडिंग का मतलब होता है उसके घर के आसपास के सभी जगह बिल्कुल साफ हो और क्लीन हो प्रॉपरली। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो वेरी गुड। उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ anyone in the neighborhood was in need of help, they would rush to help। अगर उनके पड़ोस में किसी को कभी भी हेल्प की जरूरत होती थी तो they would rush, यानी कि वो एकदम दौड़ते थे उनकी हेल्प करने के लिए। वो हमेशा अपने पड़ोसी की मदद करने में कभी भी कतराते नहीं थे। देखिए, हमें हमेशा अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वही हमारे काम आएगा। क्योंकि पड़ोसी आपके सबसे नज़दीक होता है और वो आपको सबसे पहले ज़रूरत पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर आप फ़ोन करके किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे तो उसको टाइम लग सकता है, लेकिन जो आपके नेबर्स होते हैं वो हमेशा आपके सबसे अच्छे हेल्पर साबित हो सकते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तभी तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप उनकी मदद करोगे वो आपकी मदद करेंगे। तो नेबर्स हमेशा अच्छे हेल्पर होते हैं अगर आप भी उनकी मदद कर रहे हो और आपका उनसे फ्रेंडली बिहेवियर है। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ मेड इट अ पॉइंट टू वोट वेन एवर दे वॉज एन इलेक्शन। और मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ हमेशा अपनी वोट का सही उपयोग करते थे, यानी कि वो हमेशा वोट डालते थे। दे व्यूड दैट वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कुड गेट अ बेटर गवर्नमेंट विच कुड सर्व द नेशन एंड वर्क फॉर इट्स वेलफेयर। देखिए, मिस्टर शर्मा ये जानते थे, वो हमेशा वोट डालते थे क्योंकि उन्हें पता था
कि जो गवर्नमेंट चुन के आएगी वही हमारे देश का और उनके वेलफेयर मतलब उनके अच्छे के लिए काम कर सकती है। तो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो आने वाली सरकार है वो हमेशा अच्छी आए, इसलिए हमको अपना वोट डालना चाहिए। इट्स गुड फॉर योर नेशन एंड इट्स गुड फॉर ऑल्सो योर सोसाइटी एंड यू। मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सो चिल्ड्रंस, तो बताओ बच्चों, आवर फैमिली शुड आल्सो बी लाइक द फैमिली ऑफ मिस्टर शर्मा। तो बताओ हमारी फैमिली मिस्टर शर्मा जी जैसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर दैट आवर पॉपुलेशन शुड नॉट इंक्रीज। वी मस्ट, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो जनसंख्या है वो आगे बढ़नी नहीं चाहिए। कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग एंड बिहेव लाइक मिस्टर खन्ना एंड फैमिली। आप थोड़ा सा सोचिए कि सभी के सभी लोग अगर मिस्टर खन्ना की फैमिली की तरह व्यवहार करने लगे तो हमारे देश का क्या होगा? आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी फैमिली इस तरह से व्यवहार करे या आप इस तरीके से व्यवहार करें जिस तरह मिस्टर खन्ना के बच्चे कर रहे हैं। व्हाट वी नीड आर, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सिटीजन हु आर अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़। ऐसा सिटीजन, ऐसा नागरिक जो अपने ड्यूटी के बारे में जानकारी रखता हो, अपने कर्तव्य के बारे में जिसको पता हो। लॉयल टूवर्ड्स देयर कंट्री, जो अपने देश के प्रति लॉयल हो यानी कि ईमानदार हो। एंड इन स्टेप विद द डिमांड ऑफ द नेशन, और अपने देश की डिमांड के अनुरूप हो यानी कि जो हमारा देश चाहता है उसको आराम से करे। इफ़ ऑल ऑफ अस परफॉर्म आवर सिविक ड्यूटीज़ सिंसियरली, अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन, हमारी जो नैतिक ड्यूटी है उसको सीरियसली में करें, इंडिया विल डेफिनेटली प्रोस्पर एट ए ग्रेटर स्पीड। तो हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास करेगा। तो बच्चों, जो जो मैंने आपको बताया ये सब आपकी ड्यूटीज़ हैं और आपको इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमको मिस्टर खन्ना की फैमिली जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। और अगर आपके आसपास के लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो उनको बताना है कि मिस्टर खन्ना और मिस्टर शर्मा की फैमिली में से हमें कौन सा पड़ोसी चाहिए? बताओ, मिस्टर खन्ना पड़ोसी चाहिए आपको या मिस्टर शर्मा जो सारे नैतिक कर्तव्यों को जानता हो? तो सभी बच्चे सुनेंगे मिस्टर शर्मा जी को, क्योंकि वो अपने सारे नैतिक कर्तव्यों के बारे में जानता है और मिस्टर खन्ना बहुत लापरवाह है अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाय एवरीवन।